कमर दर्द में बीमार को दर्द की वजह से बहुत दर्द होता है। वो ना तो आराम से खड़ा हो पाता है और ना बैठ पाता है। चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। वो अपनी कमर सीधी नहीं कर पाता। जोर से दर्द होने पर मरीज बिस्तर से उठने पर भी दिक्कत महसूस करता है। मरीज की ऐसी हालत में आमतौर पर दिन ब दिन जिस्मानी कुव्वत कम होती जाती है और वो किसी सहारे के बगैर खड़ा भी नहीं हो सकता। कमर दर्द का जो पेन है या गर्दन दर्द जो पेन है, ये यंग एज में ज़्यादा होता है, जो मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप है। प्रॉब्लम ये है कि 20 से 40 साल की एज में ज़्यादा होता है, जब ये लोग अपने कैरियर के पीक पे होते हैं, काम में बिजी होते हैं, उसमें नैगिंग होता है, तंग करता है। स्पेशली आजकल जब लोग कंप्यूटर्स पे बहुत काम करते हैं, एक कॉल सेंटर्स हैं, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है, लोग घंटों कंप्यूटर बैठे रहते हैं, उनकी एक्सरसाइज पूर हो गई है और लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए हैं। हमारा एफ्लुएंट तो लाइफस्टाइल हो गया पर एक्सरसाइज नहीं बची है, और साथ में हमारा ये जो जॉब रिलेटेड इश्यूज आ गए हैं, इसकी वजह से प्रोफेशनल हैज़ार्ड इसे कहते हैं, इसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा इशू हो गया बैक पेन को लेके। और जितने पेशेंट ये कमर दर्द को लेके आते हैं यंग एज के, अगर इनको हम एडवाइस करें कि ये हर आधे एक घंटे बाद थोड़ा सा मूवमेंट करें, बॉडी को हिलाएं, थोड़ा सा राइट लेफ्ट घूम के आ जाएं, हेलो करके आ जाएं, पानी पी के आ जाएं, या एक पोस्चर में नहीं रहें, पोस्चर चेंज करते रहें थोड़ा सा, या फिर एक अपनी रेगुलर एक्सरसाइज रखें हाफ एन आवर ईच डे, या अगर सैटरडे संडेज मिलते हैं तो 1 आवर ऑन सैटरडे संडेज वीकेंड्स, तो उससे भी बॉडी का टोन अप में रहता है, मेंटेन रहता है, उससे पेन की प्रॉब्लम कम होती है। पेन के बारे में देखा गया है कि इन लोगों में पेन के केमिकल्स ज़्यादा बिल्ड हो जाते हैं, बॉडी के अंदर पेन के केमिकल्स होते हैं, पेन एंड एंटी पेन दोनों केमिकल्स होते हैं। तो जिन लोगों को पेन ज़्यादा होता है वो उनके पेन केमिकल्स ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं। एक्सरसाइज करने से पेन के केमिकल्स दब जाते हैं, एंटी पेन केमिकल्स बॉडी में बिल्डअप हो जाते हैं। पूरा सिस्टम बॉडी के अंदर है, ये हमारा केमिकल बेस्ड सिस्टम है और जिसमें नर्व की इन्वॉल्वमेंट भी रहती है, तो अकॉर्डिंगली हमको बॉडी को टोन अप रखना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहती है इसमें। और जो यंग एज की बात बताई है, इसमें कई बार डिस्क की प्रॉब्लम से या स्पाइनल आर्थराइटिस है, 25% पेशेंट को डिस्क की प्रॉब्लम होगी और इतने 40% पेशेंट को स्पाइन की आर्थराइटिस होती है। और यंग एज में हमारे सेलिब्रिटीज़ को, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्स पर्सनल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये अगर ये केयर करते हैं तो ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कमर दर्द के लिए हमारे माहिरीन क्या क्या सलाह देते हैं, आइए पूछते हैं उन्हीं से। हमारे पास जब भी कोई बैक का पेशेंट आता है, कमर दर्द को लेके आता है, गर्दन दर्द, हमारी एडवाइस रहती है कि कुछ टाइम जब एक्यूट पेन है, ज़्यादा दर्द है, तो उसको पहले दवाइयों से हम कंट्रोल करते हैं, फिजियोथेरेपी दवाइयों से कंट्रोल करते हैं, और जैसे ही उसका पेन कंट्रोल हो जाता है पेशेंट को हम एक्सरसाइजेज पे डाल देते हैं। और जितनी वो एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम करेगा, उतना उसका मेंटेन रहता है। हम कहते हैं आई मेक यू फिट, यू कीप योर सेल्फ फिट। मैं आपको ठीक करूँगा और आपने ठीक खुद रहना है उसके बाद, ये फिलॉसफी पे चलते हैं। और जब पेशेंट उसके बाद अगर मेंटेनेंस आ जाता है तो वो नेचुरल क्योर में चला जाता है, बॉडी सेल्फ हीलिंग पे चली जाती है। वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस। एक बैलेंस ऑफ हो जाता है, उस बैलेंस को हमें ठीक करना होता है, फिर वो नॉर्मल लाइफ लीड करने शुरू कर देते हैं। और फिर कभी अगर ज़रूरत रहती है तो डॉक्टर को मिल सकते हैं। पर अगर कोई कमर दर्द या बैक पेन क्रॉनिक हो जाती है, लंबी हो जाती है, या उसमें कोई फीवर होता है, या उसकी वजह से कोई चींटी चलना या पैरों या हाथों में दर्द आ जाता है, जो जिसको पता है ट्रैवलिंग पेन होता है अगर उसमें, तो उसके लिए एडवाइस हमारी रहती है, रात को टेम्परेचर आता है, दर्द ज़्यादा होता है, तो एडवाइस रहती है कि वो ज़रूर एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उसको सेल्फ ट्रीट नहीं करें, कि उसके अंदर से कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस कॉमन है हिंदुस्तान के अंदर, टीबी हो सकती है, या किसी पेशेंट में कैंसर भी हो सकता है। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और थोड़ा सीरियसली लेते हुए अच्छे से चेकअप करवा लें। मोस्टली 90% अगर मस्कुलर पेन है तो वो हफ्ते भर में ठीक हो जाता है, पर अगर आपने 4 हफ्ता इलाज किया और ठीक नहीं हुआ तो ये एक समय है कि आप थोड़ा सीरियसली इसको लें, स्पेशलिस्ट को जांच कराएं, जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है वो अपना एक्सरे एमआरआई जो टेस्ट ठीक समझें वो करेंगे, और उसको आप इलाज करा के और ठीक हों। बिकॉज अगर कोई अंदर कोई सीरियस प्रॉब्लम है और आप उसको लाइटली ले रहे हैं तो वो और बढ़ जाएगी और वो लाइलाज हो जाएगी। कमर दर्द की सलाह के बाद आइए ऑस्टियोपोरोसिस में हमारे डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, पूछते हैं उन्हीं से। हाँ, जैसा कि आपसे मैंने पहले बोला कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस को पहले तो प्रिवेंशन करना, होने नहीं देना। हाँ, क्योंकि हम नॉर्मल बोन्स में रहें, हमारी बोन्स क्यों वीक हों, तो उसके लिए मैंने बोला आप कैल्शियम और विटामिन D3 लीजिए, धूप सेकिए, व्यायाम कीजिए, डाइट को अच्छा रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉन्शियस रहिए कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी चीज़ें ऊपर से दिखाई नहीं देगी, अल्टीमेटली जब आप सिम्टम लेके आते हैं तो पता लगता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। तो ये एक ऐसा सिम्टम है बेसिकली, जब ये हो जाता है तो आपको पता लग रहा है, अब होते हुए नहीं पता लगता। तो कोशिश ये रहनी चाहिए आप दूध पीजिए, कैल्शियम की जितनी चीज़ें दूध से, पनीर से, और इसकी कैल्शियम रिलेटेड जितनी चीज़ें खाएं, फ्रूट खाएं, व्यायाम करें, उससे ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा।
ये स्पेशली बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस मेनोपॉजल एज ग्रुप में, क्योंकि हार्मोन्स के वेरिएशन हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है। हालांकि कई बार हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करते हैं ओल्ड एज लेडीज़ में, ताकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस ना सेट इन हो, पर जहाँ ज़रूरत हो तो उसका इलाज किया जाता है, एक्टिवली ट्रीटमेंट किया जाता है। और कई बार देखा गया कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से अगर कमर दर्द है और आप ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस, जिस मैंने आपको समझाया, ओल्ड लेडीज़ में बहुत कॉमन है। ये कहा गया है कि 60 ईयर्स एज से ज़्यादा जो लेडीज़ हैं, 60 साल की उम्र के ज़्यादा, उनमें 25% पेशेंट्स में अगर एक्सरे किए जाएँ तो उसमें फ्रैक्चर निकलेगा। हालांकि हो सकता है बहुत लोग उस कंप्लेन को नहीं लेके आए आपके पास। जो देखा गया, हमारे बूढ़े लोग जितने होते हैं जो लाठी लेके झुक के चलते हैं, उनकी स्पाइन रबरी हो जाती है, वीक हो जाती है, और वो झुकनी शुरू हो जाती हैं, दबनी शुरू हो जाती हैं। कई बार ये सिर्फ दब रही होती है, पर ऐसा कई बार हो जाता है कि दबते दबते फ्रैक्चर हो जाता है इनमें। तो स्पाइन एक ब्लॉक होता है, एक के ऊपर एक, जैसे हम ब्लॉक रखते हैं, और एक ब्लॉक अगर झुक जाए तो पूरा सिस्टम पूरा झुक जाता है, ये कॉलम पूरा झुक जाता है। अगर हमारी एक लेवल पे स्पाइन अगर हमारी ये झुक जाए, दब जाती है, तो पूरा वेट इस पे आ जाता है, और एक झुकी हुई कॉलम के ऊपर वेट और बढ़ जाता है उस एंगल में। तो जितना एंगल बढ़ेगा उतना वेट बढ़ता है, उतना उस पर स्ट्रेन बढ़ जाता है, तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। फ्रैक्चर की वजह मोस्टली तो ऑस्टियोपोरोसिस है, पर कई बार एक्सीडेंट की वजह से भी फ्रैक्चर हो जाते हैं। पर यस, ऑस्टियोपोरोसिस सबसे कॉमन वजह है फ्रैक्चर का, और इसका ट्रीटमेंट आजकल संभव है। हालांकि पहले तो प्रिवेंशन है, आप धूप लीजिए, आप कैल्शियम लीजिए, एक्सरसाइज करते रहिए, बोन्स को स्ट्रांग रखिए। पर अगर फ्रैक्चर हो ही जाता है, जैसे कि कोई जान के फ्रैक्चर नहीं करता, अगर हो ही जाता है तो उसमें आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट आ गया है कि अगर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर है, जैसे मैंने कहा वीक बोन की वजह से, तो उसमें आजकल हम एक निडल डाल के, और उसके अंदर हम सीमेंट इंजेक्ट आता है, बोन सीमेंट आता है जो ह्यूमन कंपैटिबल है, उसको हम सीमेंट को इंजेक्ट कर देते हैं, और सीमेंट की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसे एक थोड़ी मार्कर भी नहीं तोड़ सकते, तो आपकी बॉडी की वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन बन जाती है। और अदरवाइज इससे पहले क्या होता था, ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट को 3 महीने के लिए बिस्तर में डाल दिया जाता था, जिसमें 1 महीना वो बिस्तर में ही उनको लैट्रिन पेशाब करना पड़ता था, उसके फिर उनकी थोड़ी मोबिलिटी बढ़ाते थे। पर इसकी वजह से जैसे फ्रैक्चर के पेशेंट को लिटा देते थे, और ख़राबी होती थी, और बोन्स वीक हो जाती थी। जैसे आजकल आप देखते हैं किसी को हिप का फ्रैक्चर हो जाता है, कूल्हे की हड्डी का, तो आप बहुत बिस्तर में नहीं लिटाते, आप उनको जल्दी से जल्दी उसकी प्रोसेसेस करके, रॉड डाल के, और उनको वर्किंग में ले लेते हैं, ताकि बॉडी और ख़राब ना हो। ओल्ड एज में आप पेशेंट को जैसे ही बिस्तर पे ले लेंगे, मरीज़ और ख़राब हो जाता है। और थोड़ा सा देखा गया है कि अगर केयर नहीं करें तो मोर्टेलिटी भी बहुत हाई है, डेथ भी हो जाती है बहुत पेशेंट्स की, स्पेशली फ्रैक्चर स्पाइन के साथ। तो इसको हम कोशिश रहती है कि जल्दी जल्दी सीमेंट करके इसको हार्ड कर दिया जाए, ताकि पेशेंट को फ्रैक्चर ना हो। ये देखा गया अगर किसी को एक फ्रैक्चर है तो दूसरा फ्रैक्चर होने का चांस 5 गुना हो जाता है, और किसी पेशेंट का अगर 2 फ्रैक्चर हैं तो उसके तीसरे फ्रैक्चर होने का चांस 95 टाइम्स 95 गुना हो जाता है। स्पेशली अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर दोनों को साथ साथ ट्रीट करना होता है, ताकि कोई और फ्रैक्चर ना हो। और दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान में इतने लोग ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर लेके बैठे होते हैं, पर उनको मालूम नहीं है कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इलाज अवेलेबल है, और वो बेचारे परेशान रहते हैं।